स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हम इस वीडियो में लेखपाल एग्ज़ाम की ही बात करने जा रहे हैं। दो और क्वेश्चन की रिट को कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है। रिट नंबर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 19/573/2022। बाकी रिट नंबर वगैरह चेक करने से हमको क्या लेना देना, हम बस इसको देखते हैं कि हुआ क्या है इसमें। ठीक है, आपको क्लियर विजिबल होगा। सो बोथ द पिटिशंस, मतलब यहाँ पे दो पिटिशन यहाँ पे एडेड हैं। ठीक है, कनेक्ट है, मतलब एक ये 19/574 है और एक ये 19/573 है। दोनों में सेम क्वेश्चन थे तो दोनों को कनेक्ट कर लिया गया था। राइट, बोथ द पिटिशंस आर बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ। पहली लाइन से ही आपको पता चल गया होगा कि बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ बाय मीन्स ऑफ द कॉमन जजमेंट फॉर द ब्रेविटी फैक्ट्स इन रिट ए। नंबर ये सब है, नंबर क्या देखना, चलो बात करते हैं अपने काम की। हुआ क्या इसमें, कौन कौन से क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 73, और यहाँ पे एक पेन ले लें क्या इसमें। ओके, यस, पेन हमने ले लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 73 एंड 79। इन क्वेश्चन पे बात हो रही थी इस रेट में, और हुआ क्वेश्चन ही कौन से थे वो भी देख लीजिए। क्वेश्चन ये था, उत्तर प्रदेश शेयर्स इट्स बाउंड्री विद हाउ मैनी स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन। तो जिसने भी पॉलिटी पढ़ी होगी ना, और पॉलिटी में भी एम लक्ष्मीकांत को पढ़ा होगा, उसकी लैंग्वेज को क्लियरली पढ़ा होगा, तो आप समझ जाएंगे कि 8 ही स्टेट है उसमें, और 8 ही उसने आंसर दिया है। बट जो 9 लगा कर आए थे वो लोग कह रहे थे कि गलत है आयोग का आंसर, और इसके लिए उन्होंने रिट फाइल करी थी। राइट, और दूसरा क्वेश्चन ये है, अंडर द सोलर फोटोवोल्टिक इरिगेशन पंप्स स्कीम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। ये मतलब ये वाला क्वेश्चन जो था सोलर पंप वाला, हम शॉर्ट में इसको ऐसे ही बोलते हैं कि एनएच, वो बहुत सारे क्वेश्चन है तो सारे क्वेश्चन याद हो गए हैं। ऐसे ही बोलते हैं ना हम लोग कि NH-19 वाला, कि कन्या विद्याधन वाला, विंध्याचल वाला। तो ये सारे क्वेश्चन ना अब जैसे जैसे रिटों पे सुनवाई होती जा रही है सबको डिसमिस कर दिया जा रहा है। तो ये सोलर पंप वाला भी जो है इसको भी डिसमिस कर दिया गया है। ठीक है, इसको भी डिसमिस कर दिया गया है। अब देखिए रीजन क्या बताया गया है इसका। इन रेस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 73 द सबमिशन ऑफ लैंड काउंसिल फॉर द पर्टिकुलर दैट द स्टेट ऑफ यूपी शेयर्स बाउंड्री विद 9 स्टेट which include Delhi, whereas the correct answer was shown in the respondent answer is number B, its share boundary with 8 state. Right, 8 स्टेट के साथ करा। इन रिस्पेक्ट ऑफ द said submission learned counsel for the petitioner state that in similar examination pertaining to सेक्शन, यार इतना लंबा कौन पढ़े। ठीक है, समझ लेना आप, मतलब ये दो क्वेश्चन थे और इन दोनों को कर दिया गया खारिज। सिद्धार्थ सिंघल हैं आयोग के वकील। ठीक है, मतलब कि हमारे जो रेस्पोंडेंट हैं वो सिद्धार्थ सिंघल हैं, और जो हमारे पटिशनर काउंसिल हैं वो, पटिशनर काउंसिल कौन है देखते हैं एक बार ज़रा। ये हैं अखिलेश कुमार और सुनील कुमार। ठीक है, हमारे जो वकील हैं, मतलब जो कैंडिडेट्स के वकील हैं, हमारे नहीं, हमने तो कोई केस फाइल यहाँ पे किया नहीं है। तो कहाँ पे थे हम, यस यहीं पे थे। तो ये वाले क्वेश्चन जो हैं वो हो गए हैं डिसमिस। और अच्छा, इसका तो ग्राउंड भी इन्होंने बताया है कि कैसे हो गया। वैसे ग्राउंड तो उसका भी बताया स्टेट वाले का, लेकिन इसका भी बताया है कि जो सेंट्रल सब्सिडी वाज 30% एंड दस द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 79 वुड बी आंसर नंबर बी, वेयर एज द एक्सपर्ट्स वर ऑफ द व्यू दैट द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 79 वुड बी सी। लेकिन हुआ क्या इसमें, श्री सिद्धार्थ सिंघल draws my attention to the order dated to argue that the proposal to give 30% subsidy over the above central subsidy was proposed। ये सिर्फ proposed था and had not yet been accepted, और अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया था। as such on the basis of the said the correct answer to question number 79 was the not answer number B। ओके, सो आप सब लोग समझ गए होंगे कि इसका जो लास्ट में अभी आप ये देख लीजिए बस यहाँ पे कि लिखा हुआ है कि इन व्यू thereof no interference is called for petitions legislates and are dismissed। petition को dismiss कर दिया गया है। आज बहुत सर्कुलेट हो रहा था ये वाला ऑर्डर ग्रुप्स में, तो मैंने इसलिए इसको वीडियो बनाया। ठीक है, ओके, तो ये भी रिट कैंसिल हो चुकी हैं, और सुबह भी आपको दिखाया था 6-7 क्वेश्चन थे उसमें, वो भी कैंसिल हो चुकी है। तो बस अब एक ही बच रहा है वो उज्ज्वला वाला, और साथ में एक और क्वेश्चन है पूरा वाला। तो पूरा वाले जिसका आंसर पूरा, मतलब जो क्वेश्चन अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन उसका पूरा जो आंसर गिवन था, और पूरा का हो गया फिर नाम चेंज, तो इस तरीके से कुछ मैटर था उसमें।
तो इन दोनों क्वेश्चन को लेकर अभी बची है और इन पे सुनवाई या एक तो 9 को होनी है, एक रिट की 18 को होनी है। एक तो रिट ना अभी भी रिट निकल के आ रही है। अगर इन क्वेश्चंस में कमी थी तो स्टार्टिंग से ही निकले, है ना, जब भी रिट फाइल करनी थी। लेकिन अभी भी परसों भी किसी ने रिट फाइल करी है किसी क्वेश्चन को लेकर, तो अब रिट फाइल करने का मतलब क्या बनता है ये तो हमें समझ नहीं आता। हाँ, जिन कैंडिडेट ने उसी टाइम कर दिए, क्योंकि केस तो चल ही रहा है, तभी से चल रहे हैं, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। लेकिन अब नए नए लोग भी निकल के आ रहे हैं, पता नहीं भर्ती को क्या बुरी तरह ही फंसाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या उनका इंटेंशन है ये नहीं पता। और शायद आपने देखा होगा कि जो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं उनमें चलता रहता है कि कट ऑफ इतनी जाने वाली है, इतनी जाने वाली है। पहले कट ऑफ 76-77 जा रही थी, है ना, तो जो भी इस रेंज में आ रहा होगा उसने सोचा होगा कि हम तो आ ही जाएंगे, क्योंकि वो कुछ रियलाइबल सोर्सेज हैं जहाँ से पता चलता है कि कट ऑफ कितनी जा रही है। तो उन्होंने सोचा होगा कि यार हम तो आ रहे हैं कट ऑफ के अंदर, तो हम क्यों करें रेट फाइल, इतना खर्चा कौन करे। लेकिन फिर जब उन्हें लगा कि अब 78-79 जा रही है, तो फिर उन्होंने सोचा यार कर ही देते हैं फाइल, 1-2 नंबर बढ़ जाएगा तो फिर हम आ जाएंगे इसके अंदर। लेकिन फिर बाद में सुनने में यह आया कि 80 के लगभग जा रही है, तो फिर इसलिए अब 80 जो कट ऑफ जा रही है ना, तो वो अभी कुछ दिन पहले ही सुना ही आया था, 4-6 दिन पहले की कट ऑफ तो 80 के आसपास जा रही है। तो इसलिए 4-6 दिन पहले एक और रेट फाइल हो गई होगी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी मुझे नहीं पता, मैं बस अपने मन से बोल रही हूँ सब, ठीक है। लेकिन जनरली हम यही सोचेंगे ना कि जैसे जैसे कट ऑफ बढ़ती जा रही है वैसे वैसे वहाँ पे रेट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। लोगों को लग रहा है कि नंबर हमारे बढ़ने चाहिए ताकि हम कट ऑफ के अंदर आ जाएं, तो बस यही है। और बाकी तो उनके मन की वही जाने, हमको नहीं पता उनके मन में क्या चल रहा है, ठीक है। हम क्या जाने उनके मन में क्या चल रहा है। किसी मूवी का डायलॉग था, मुझे याद नहीं आ रहा किस मूवी का डायलॉग था, वो था शिव ही जाने शिव के मन में क्या चल रहा है, कुछ था ना। अरे हाँ, बाहुबली का था, यस बाहुबली का था। तो यस, बस इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।